अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में यह पता चला है कि भारत के बच्चे ट्यूशन पढ़ने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। सरकारी टीचर अब नहीं पढ़ा सकेंगे ट्यूशन। खबर है कि बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको सेट कर देंगी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन ट्यूशन बिजनेस स्टार्ट करने में। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। भारत एक ट्यूशन प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ हर कोई ज्ञान पेलने में माहिर है। अगर आंकड़ों की माने तो 30 करोड़ युवाओं में से 50 करोड़ तो ट्यूशन ही पढ़ाते हैं। यहाँ हर एक बाप यही सोच रहा होता है कि अपने बच्चे को कौन कौन से ट्यूशन भेजूं ताकि उसका फ्री टाइम खत्म हो जाए और वो गंदी आदतें ना सीख सके। दोपहर का समय है और ये बच्चे अपनी माताओं से दूर ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं ताकि भविष्य में ये पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अरे पर ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। अरे वो रहे, पर ट्यूशन क्लासेस तो ऊपर की तरफ है। ये भोसड़ी वाले झाड़ियों की तरफ कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ जा रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, पर आज हम आपको समझाएंगे बिजनेस ऑफ ट्यूशन क्लासेस। और ये समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्यूशन टीचर। तो आपने जिंदगी में कब ठाना कि आप एक ट्यूशन टीचर बनना चाहते हैं? बचपन में ही सोच लिया था। 6ठी क्लास में था मैं, तब मैं हरदा के वहां ट्यूशन पढ़ता था और एक दिन मैंने क्लास में पाद दिया तो इस पे हरदा ने मेरी गांड तोड़ दी। उस दिन सोच लिया था मैंने कि बड़े होकर एक ट्यूशन टीचर बनूंगा और इसके बच्चों की मैं तोड़ूंगा। बदला लेना था मुझे। तो क्या आपने तोड़ी उनके बच्चों की गांड? नहीं, शादी ही नहीं हुई उसकी। क्यों नहीं हुई शादी? क्यों नहीं हुई शादी? क्योंकि वो एक ट्यूशन टीचर था। समाज में कोई इज्जत नहीं है हम ट्यूशन टीचरों की। जब शाम को मैं घूमने निकलता हूं तो लोग मुझे गंदी नजरों से देखते हैं। बोलते हैं जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो ट्यूशन टीचर बन गया। उन्हें लगता है हम लोगों ने जिंदगी में जैसे कुछ और किया ही नहीं है। तो और क्या किया है आपने जिंदगी में? हैं? तो और क्या किया है आपने जिंदगी में? और मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। तो क्यों छोड़ दी तैयारी? छोड़ी नहीं मैंने तैयारी, वो तो मम्मी ने घर बुला दिया तब मैं आ गया। वरना मैंने तो बोल दिया था साफ साफ कि मैं तो जा रहा हूं सीधे सुसाइड करने। सुसाइड? तो देखा आपने कैसे ये टीचर अपनी गलती छुपा रहा है। और यही है रूल नंबर 1। एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए कभी भी अपनी गलती ना मानिए। अगर व्हाट्सएप पे आए गुड मॉर्निंग मैसेजेस की माने तो गलती मानने से आपके बीच में दोस्ती बढ़ती है। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप बच्चों की गांड नहीं तोड़ पाएंगे। अगर आपको बच्चों को पढ़ाने का मन नहीं हो तो आप बोलिए कि आपकी तबीयत खराब है। आप उन्हें ये मत बताइए कि आपने रात भर उठ के गंदी बात का सीजन बिंज वॉच किया है। आप एक ट्यूशन टीचर बने कैसे? जरा अपने इस सफर को विस्तार में बताइए। देखिए हुआ यूं कि मैं हर रोज की तरह अपने 20-20 सेकंड के 4 सेशन पॉर्न पे बिता के और अपना दिन भर सोए रहने का काम करके काफी थक चुका था। तो मैं सिगरेट पीने के लिए दुकान की तरफ जा रहा था और वहीं पास में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल सीधे आके मेरी गांड पे लग गई। मुझे गुस्सा आ गया। मेरा मन क्या कि मैं उनको बोलूं, बहन चोद बहन के लोड़ो मादर चोद, किसने मारी बॉल?
मैं तुम्हारी गांठ तोड़ दूंगा। पर एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते मुझे ये सब शोभा नहीं देता है। तो मैंने उनको बोला, यू मदरफकर एसहोल सन ऑफ अ बिच, हू द फक हिट द बॉल। तो मेरी सर सारी ये बातें उनमें से एक बच्चे के बाप ने सुन ली। वो गुस्से में मेरी तरफ भाग के आया और मेरे पास आके बोला, अबे साले, तुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है तो तूने बताया क्यों नहीं बे? आज से मेरे बच्चे को तू ही ट्यूशन पढ़ाएगा। बस ऐसे हो गई शुरुआत। और ये है रूल नंबर 2, अपने आसपास की मार्केट कैप्चर कीजिए। जो आपके अड़ोस पड़ोस में छौने मौने घूम रहे हैं, उन्हें बच्चा समझकर सिर्फ क्रिकेट में फील्डिंग मत कराइए, उनसे दोस्ती कीजिए। अगर वो न माने तो उन्हें बहलाइए फुसलाइए, पर उनसे दोस्ती कीजिए, क्योंकि दिस इज बिजनेस। आज आप उनको देंगे तभी तो कल उनकी लेंगे। आपकी अब तक की बातचीत से आप एक अखंड चूतिया इंसान साबित होते हैं, जिसके पास कोई नॉलेज ना हो, पर उसके बावजूद भी आप एक सक्सेसफुल ट्यूशन टीचर कैसे हैं? देखिए, एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए नॉलेज जरूरी नहीं है। इट्स अबाउट डिफरेंट स्किल्स। आपको अगर एक सक्सेसफुल टीचर बनना है तो आपके लिए बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी उनके पेरेंट्स होने चाहिए। मैं क्लास में अपनी नॉलेज दिखाने के लिए बच्चों को 20 का टेबल सुनाता हूँ और फिर उनसे 19 का टेबल पूछता हूँ, और जब वो लोग नहीं सुना पाते तो मैं उनकी गांड तोड़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को उनकी कंप्लेन कर देता हूँ। वो मेरे सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको उन मासूम बच्चों की शक्ल देखकर उन पर तरस नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है तो आपको इन चीज़ों को एंजॉय करना पड़ेगा। जब कोई बच्चा मेरे सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, एक एटर्नल रश मिलता है। उनकी पूंछ जैसी शक्ल देख के मुझे ऑर्गेज़म हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है। अरे बहनचोद, इसको देख के तो मेरी ही गांठ फट गई। पर यही है रूल नंबर 3, इंपॉर्टेंट स्किल्स में फोकस करिए, फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद ना करें। जिस प्रकार से स्कूल में बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए टाइकोंडो सिखाया जाता है, जो घंटा भी कहीं काम नहीं आता, पंगा होने पर ये बच्चे अक्सर फुदकते हुए पाए जाते हैं, पर थोड़ी ही देर में एक रपटा पड़ते ही ये जमीन में फ्लैट हो जाते हैं। अगर लौड़ा दे लसन अवार्ड से सम्मानित द यूनिवर्सिटी ऑफ बेरोजगार की रिपोर्ट की माने तो 90% बार टाइकोंडो सीखे बच्चों की पंगे में गांड तोड़ दी जाती है, और 10% बार इनके टट्टे भी कुचल दिए जाते हैं। आप अपने इस ट्यूशन करियर को इतने ऊंचे लेवल तक कैसे ले गए, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये सब तो मार्केटिंग का खेल है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। आपको मार्केटिंग के नए और इनोवेटिव आइडिया ढूंढने होंगे। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं क्या करता था, मैं अपने दोस्तों को लिंक शेयर करता था और बोलता था, अबे नया वाला स्टॉक आया है, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, देखो तो सही, मज़ा आ जाएगा। और फिर वो लोग जैसे ही लिंक में क्लिक करते थे तो उन्हें मज़ा आ जाता था। क्या उस लिंक में पॉर्न थी? तो भोसड़ी के इसमें तेरी मार्केटिंग कैसे हुई? तो तुझे क्या लगा मैं मार्केटिंग के चक्कर में स्टॉक बोल के कुछ भी भेज दूंगा? ये करना पाप है। एक बार मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर मैंने उसे पकड़ा और फिर उसको 10 डंडे मारे, वो भी उल्टे हाथ में, फिर 100 उठक बैठक भी लगवाए और उसके बाद उसके बाप को उसकी कंप्लेन कर दी। अरे आपने मार्केटिंग के लिए क्या किया वो बताइए। 5 मिनट से देखने वाले भी परेशान हैं और पूछने वाले भी। देखिए, मार्केटिंग के लिए मैंने एक नया और इनोवेटिव आइडिया ढूंढा। मैंने फेसबुक में एक पोस्ट डाली और बहुत ही सोच विचार करने के बाद मैंने उस पोस्ट में लिखा कि जो भी बच्चा अपनी मम्मी से प्यार करता है वो इस पोस्ट को लाइक और शेयर करेगा और मेरी ट्यूशन को ज्वाइन करेगा।
बाकी सब तो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, उन्हें तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बस इतना ही करा और बन गया काम। इतना ही चाहिए होता है, बाकी सब तो बकचोदी है। और ये है रूल नंबर 4, फोकस ऑन योर मार्केटिंग। अगर गधेरे के पास रहने वाले पिरवादा की माने तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग का इम्पैक्ट देखने के लिए हमने पिरवादा के साथ मिलकर एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया, जहां पर हमने लोगों को बोला कि चाइना से एक कुंफू मास्टर कुंफू सिखाने आ रहा है। अब बारी थी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जिसे कुंफू नहीं आता हो। घंटों मेहनत करने के बाद हमें घंटा भी कुछ नहीं मिला, पर उसी वक्त हमारी नजर एक शराबी पर पड़ी जो शराब के नशे में व्यंग होकर पड़ा था। तो हम उसके पास गए और हमने उसे उठाया। उसको उठाने पर हमें पता चला कि वो काफी कमजोर हो गया है। शायद उस बेचारे ने काफी दिनों से कुछ ना खाया हो। उस बेचारे की ये हालत देखकर हमने उससे बोला कि भोसड़ी के जैसा हम कहते हैं वैसा कर, वरना हम तेरी गांड तोड़ देंगे। पर वो मना कर देता है, तो हम सही में उसकी गांड तोड़ देते हैं। अब वो मान गया है। तो क्या सिर्फ मार्केटिंग के दम पे हम लोगों को ये भरोसा दिला पाएंगे कि ये शराबी एक कुंफू मास्टर है? अरे मोरी मैया, ये कौन सा कुंफू है रे? तो देखा आपने कैसे ये बच्चे कुंफू के नाम पे अपनी गांड मटका रहे हैं। आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? क्या आप फ्यूचर में भी इतने ही सफल रह पाएंगे? देखिए, फ्यूचर में हम सफल होंगे या नहीं इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, पर एक बात की गारंटी है कि फ्यूचर में हम सक्सेसफुल जरूर रहेंगे। पिछले 2 साल से ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते और अपनी गांड खुजाते खुजाते कान की खुजली हाथ में आ गई है। अब समय आ चुका है पेले का। अरे ये तो पगली गया है। तो दोस्तों, आप हमारे रूल फॉलो करिए और अपनी ट्यूशन क्लासेस चलाकर लोगों को चूतिया बनाइए, क्योंकि रामाधीर सिंह ने कहा था जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है तब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे। हे गाइस, तो सबसे पहले थैंक यू कि आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो गाइस प्लीज लाइक कर देना यार, और कमेंट में लिख के बताना कि कैसी लगी। अच्छी नहीं लगी होगी फिर भी बता देना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताना आपका वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइस, एक बटन तो दबाना, और क्या करना है यार। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, मन करेगा देखना, नहीं करेगा मत देखना। थैंक यू, बाय।